जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, 1 जनवरी 2022 नए वर्ष के प्रथम दिन सायंकाल के बेला में उज्जैन आश्रम पर अपने लोगों को गुरु महाराज की दया से कुछ कहने और सुनने का अवसर मिला। जीवन का ये सौभाग्यशाली क्षण है, क्योंकि सत्संग इस समय जल्दी नहीं मिलता है। सत्संग जब कोई पावे, महिलाई सब कट कर जावे। जब सत्संग मिलता है तब महिलाई कटती है। जैसे बच्चा मिट्टी ढोल में खेलता है, कालिख लगा लेता है, तो उसको आप समझाते हो कि जी जाओ नहा लो, कपड़ा धो लो या कपड़ा उतार दो, हम धो लेंगे। आप सिखाते हो, बताते हो। इसी तरह से जिसको तरीका मालूम होता है कि अंतरात्मा की सफाई कैसे होगी, अंदर में जो गंदगी जमा हो गई है वो कैसे साफ होगी, जब कोई जानकार मिल जाता है, बता देता है, तो भी अंदर की भी गंदगी साफ होती है। अब जैसे बच्चे को कोई जानकार ही तो बताएगा कि कपड़ा इस तरह से धोया जाता है, नहाया इस तरह से जाता है, कालिख इस तरह से छुड़ाई जाती है। ऐसे जानकार होना चाहिए। तो बाहर की सफाई तो हो जाती है, आप कर लेते हो, कपड़ा भी धो लेते हो, शरीर भी धो लेते हो, इसकी जानकारी आपको मिल गई है। लेकिन अंतरात्मा, मन चित्त बुद्धि की सफाई की जानकारी आप बहुत से लोगों को नहीं है। तो जब सत्संग मिलता है तब जानकारी होती है कि कर्मों की मैल कैसे छूटेगा, कि कौवा ये कैसे हंस बनेगा, और कौवा अगर हंस नहीं बनेगा तो समझ लो कि ये जीवन बेकार चला जाएगा, कालिमा ही रह जाएगी जीवन में, प्रकाश रोशनी आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश जिससे मिलता है वो रास्ता ही बंद है। अंदर में प्रकाश है, बाहर में तो अंधेरा है, लेकिन अंदर में प्रकाश है। तो प्रकाश को, रोशनी को देखने वाला रास्ता ही बंद है। कर्मों के बारे में आपको बताया गया कि कर्म अच्छे और बुरे दो तरह के होते हैं। तो कुछ जान में भी बुरे कर्म बन जाते हैं, कुछ अनजान में भी बन जाते हैं, लेकिन कर्मों की सज़ा तो भोगनी पड़ती है।
कोई अगर जहर जान करके खाए तो भी मरेगा, अनजान में खा ले तो भी मर जाता है। तो अनजान में भी जो भूल भटक हो जाती है, गलती हो जाती है, उसके भी कर्म इकट्ठा हो जाते हैं। और यह भी आपको समझने की ज़रूरत है कि संत मत के अनुसार जब तक ये सारे कर्म नष्ट नहीं होंगे, पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मम प्रवास है, तब तक अन्य समझो कि उद्धार नहीं हो सकता है। उसको भी ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि आपको बताया गया कि जब कोई गलती करता है, पाप करता है, तो उसको नरक जाना पड़ता है, 84 में चक्कर काटना पड़ता है। पुण्य करता है तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है, लेकिन तब भी बंधन में ही रहता है, बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो आप ये समझ लो कि एक लोहे की हथकड़ी है और दूसरे सोने की है। तो लोहे की भी हथकड़ी अगर किसी को लगाओगे तो वो बंधन में रहेगा, और सोने की हथकड़ी लगाओगे तो भी वो बंधन में रहेगा। और बंधन से जब तक ये मुक्त नहीं होगी जीवात्मा, तब तक इसका मुक्ति मोक्ष हो ही नहीं सकता है, उद्धार कल्याण जिसको कहते हो ही नहीं सकता है। तो सत्संग के जो वचन होते हैं वो सीधा प्रभाव डालते हैं। सत्संग भी कई तरह का बताया गया, आम सत्संग, खास सत्संग, सीने बसीने सत्संग। सबसे पहले तो आम सत्संग सुनाना पड़ता है। आम सत्संग में क्या होता है, जो महात्मा आए, महापुरुष आए, उनका उदाहरण दे करके समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के घर में कोई रहता है, लेकिन उसका घर वो नहीं होता है, खाली कर देना पड़ता है उसको। जब मकान मालिक चाहता है तो मकान को खाली करा लेता है। इसी तरह से अन्य मनुष्य शरीर है, इसका मालिक कोई और है। आप ये समझो, इस भूल और भ्रम के देश में आप इसको भले समझ लो कि ये मेरा है, लेकिन न तो आपका ये कमाया हुआ धन, घर मकान जिसको आप बनाते हो, ये आपका है, ज़मीन जायदाद आपकी है न तो, और न ये शरीर आपका है, यह दूसरे का है। कुछ समय के लिए उसने दया करके दे दिया है, नाम तो उसका काल है, लेकिन दया किया है, दयाल धार भी थोड़ी बहुत उनमें है, तो उन्होंने इसको दे दिया है कि जाओ तुम अपना काम बना लो इससे। और अगर चूक जाओगे तो फिर दोबारा जल्दी मिलेगा नहीं, सज़ा मिल जाएगी तुमको। महात्मा तुमको मिलेंगे, संत तुमको मिलेंगे, सदगुरु जिनको कहा गया, सम्राट गुरु कहा गया, मुर्शदे कामिल कहा गया, वो तुमको मिलेंगे और उनसे रास्ता ले करके और तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना। अब तुम माँ के पेट में नहीं आओगे, गर्भ में नहीं आओगे, और तुम छुटकारा पा जाओगे। इसके लिए उसने दे दिया है और समय निश्चित कर दिया है। तो सुबह कोई काम करते हो, किसी से कोई बात करते हो, तो दूसरे दिन भूल जाते हो। शाम को बात किया, दूसरे दिन भूल गए। यानी जो पीछे छूट जाता है, कहते हैं बीते ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। पीछे जो हो जाता है उसको आदमी भूल जाता है। तो भूलने की आदत हो गई, भूल और भ्रम का ये देश हो गया। तो भूल और भ्रम के देश में यानी ये चीज़ भूल रहे हो कि भाई ये मनुष्य शरीर हमको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला था, भगवान का दर्शन करने के लिए मिला था। इसी में भगवान का दर्शन होता था। जब हम माँ के पेट में थे तो हमको दर्शन मिलता था, लेकिन उस चीज़ को हम भूल गए। यह भूलने की प्रवृत्ति ही बना दिया माया ने, क्योंकि माया का देश है ये, काल का देश है ये। तो जिनके अधीन ये शरीर है उनका ये देश है, तो इसको खाली कराना पड़ता है। जब उसका हुक्म हो जाता है तो खाली कर देना पड़ता है, धड़ाम से गिर जाता है। जैसे वक्त आता है, समय सबको मिलता है,
लेकिन जैसे समय आता है तैसे इसको खाली कर देना पड़ता है। तो ये सब क्या है? यह है आम सत्संग। खास सत्संग क्या है? खास सत्संग जो ये धनी हैं, बीच के जो धनी हैं, जिनका नाम नामदान में बताया जाता है, उनके लोकों का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन, उनके पावर का वर्णन, यह सब जो बताया जाता है, उनकी जो जानकारी कराई जाती है, वो होता है खास सत्संग। और सीने बसीने सत्संग उसको कहते हैं कि जो उन्हीं में लीन हो करके, प्रभु में, सत्पुरुष में लीन हो करके यानी जो सत्संग सुनाते हैं वो हो यानी सामिप्य, यानी जो उनके रह करके यानी सुनाते हैं वो हो सीने बसीने सत्संग कहलाता है। तो सीने बसीने सत्संग, खास सत्संग नए आदमी नहीं समझ पाता है तो उसको आम सत्संग पहले सुनाया जाता है। जब समझने लगता है तब उसको खास सत्संग सुनाया जाता है। गुरु महाराज जैसे हमारे जो पूरी शक्ति सत्पुरुष के लेकर इस धरती पर आए थे, सीने बसीने सत्संग सुनाते थे। तो छोटे छोटे बच्चे उनकी तरफ ऐसे देखते रहते थे, ऐसे एक टक देखते रहते थे। जीवात्माएं उनके सत्संग को सुनती थीं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। तात स्वर्ग अपवर सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल नता है सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। पल भर के सत्संग से आप ये समझो कि अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू बदल गए। आपको समझने की ज़रूरत यह है प्रेमियों कि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। एक महात्मा जी जा रहे थे, उनका एक शिष्य भी था। तो महात्मा चलते रहते, कहते हैं ना रमता योगी और बहता पानी। पानी अगर बहता रहता है तो उसमें सड़न गलन बदबू नहीं आती है, रुक जाता है तो बदबू आ जाती है, सड़न पैदा हो जाती है। ऐसे ही जो साधु हो जाता है, महात्मा हो जाता है, ग्रह को त्याग देता है, जब कहीं रुक जाता है और मेहनत कम करता है, गृहस्थों का अन्न खाता है, तब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। इसीलिए बुद्धि खराब ना हो, कर्म ना हो, उसके लिए चलते रहना चाहिए। तो चलते रहते थे। चलते रहने से फ़ायदा भी होता है, जीवों को लाभ मिलता है। जो सच्चे महात्मा होते हैं उनके दर्शन करने से बहुत लाभ मिलता है, उनकी बातों को सुनने से बहुत लाभ मिलता है, उनकी दया दृष्टि पड़ने से यानी मिल जाती है, स्पर्श से मिल जाती है, वाणी से मिल जाती है। तो काम ही यही होता है संतों का, महात्माओं का, कि चलते फिरते रहो। था ना, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबो न फल बकाए, नदी न संचय नीर। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, दूसरे को खिलाता है। और महात्मा अपने लिए नहीं पैदा होते हैं, दूसरों के लिए आते हैं, तो चलते ही रहते। तो उनका एक शिष्य भी था, सेवा करता था। रुक गए एक जगह। जब वहाँ रुक गए तो अपना कुछ रोटी टिक्कर सेक करके खा लिए। लगन ख़त्म हो जाती है, उधर से मन हट जाता है। किधर से? खाने पहनने की तरफ से, दुनिया की चीज़ों की तरफ से। जब अंदर में ग़िज़ा मिलने लगती है, अंदर में रस जब मिलने लगता है, तो ये जो जिह्वा का स्वाद है, नब्या का स्वाद है, ये जो देखने का स्वाद है, कान से सुनने का स्वाद है, ये सब तीखी मिर्ची की तरह से लगता है, कड़ुआ जिसको कहते हो। तो अपना पेट भरने के लिए कुछ बना लेते थे, चल पड़ते थे। निकाल गया ना कि रूखी रोटी में बहुत यानी समझो कि सुख रहता है। गुरु महाराज ने तो कहा था कि 6 महीने अगर कोई सूखी रोटी खा ले, कुछ न खाए और, तो बीमारी हाथ जोड़ करके विदा हो जाएगी, चली जाएगी। सलाम प्रणाम जिसको कहते हैं उसको करके बीमारियां रहेंगी नहीं। ये जब से चिकनी चुपड़ी चीज़ें, चटपट वाली चीज़ें ये मार्केट में, बाज़ार में आई, तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई। अब भी देखो गांव के लोग मेहनत कश जो हैं, मेहनत करते हैं, रूखा खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
तो आपको समझने की ज़रूरत है कि उम्र से ही उनको तकलीफ़ होती है, बुढ़ापा जब आते तभी तकलीफ़ होती है। और ये इस समय पर देखो, जब से मार्केट में आने वाली चीज़ों को बच्चे खाने लग गए, बच्चे रोगी हो गए, दांत की बीमारी, आँख की बीमारी, पेट की बीमारी, ये बहुत आ गई। बचना चाहिए, मन को रोकना चाहिए उधर से। जब सत्संग में जानकारी हो जाए कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, अभी तक हम अनजान में खाते रहे, तब मन को उधर से हटा देना चाहिए। प्रेमियों, आप समझो, आराम करने लग गए भोजन ग्रहण करके महात्मा जी, तो वहीं पर एक राजा का महल था। लड़के ने देखा, जो उनके साथ में चलता था भगत, देखा बहुत बढ़िया महल है, चलो देख आऊँ, गुरु जी तब तक सो ही रहे हैं, घूम आएंगे। चला गया तो वहाँ का जो राजा था वो साधुओं को बुलवाता था, अगर उधर घूमते दिखाई पड़ जाएं या कहीं भी, और उनको बैठाता, बड़ा आदर सत्कार सम्मान करता था और उनसे करता था सवाल। तो जो सवाल का जवाब दे ले जाते थे उनको तो इनाम भेंट दे करके विदा कर देता था, जो नहीं दे पाते थे उनको बंद कर देता था जेल में। तो लड़का तो अभी कोई बहुत परिपक्व था नहीं, वो तो सेवा करता था महात्मा जी का, उसको तो कोई ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो गया तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिला। अब उसको क्या पता है कि ये राजा का जो धन है वो कैसा है, इसकी मेहनत की कमाई का है कि ये प्रजा का है। खाता तो चला गया, लेकिन जब सवाल किया राजा ने तो जवाब नहीं दे पाया, तो बंद हो गया जेल में। महात्मा जी जब उठे, देखे कहाँ चला गया, लड़का आवाज़ लगाया, नहीं बोला। तब उन्होंने देखा, आंख बंद किया और अंदर की दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, तो कहो अरे ये तो बेचारा फंस गया, जेल पहुंच गया। अब इसको तो जब चक्की पीसनी पड़ेगी तब पता चलेगा। पहले चक्की पिसवाते थे जेल में, आटा की चक्कियाँ होती नहीं थीं, तो गेहूँ दे देते थे तो चक्की लोग पीसते थे, खुद भी खाते थे और बाहर भी जाता था आटा। जेल का पिसा हुआ आटा है, बाहर भी बिकता था। तो कहा कि अब तो चक्की पीसनी पड़ेगी, इसको तो मेहनत करना पड़ेगा। महात्मा जी उठे, सीधे राज दरबार में चले गए। तो राजा ने कहा, भाई महात्मा जी का आदर सत्कार सम्मान जो होता है अपने यहाँ उसको करो। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप अपने सवाल का जवाब ले लो, उसके बाद में तब हम सोचेंगे कि आपका खाया जाए कि न खाया जाए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बताइए कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ मिलता है, कैसा लाभ होता है। महात्मा ने कहा तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। बोले महाराज जब दिखा दो, अनुभव करा दो, तो फिर तो कोई शंका रह ही नहीं जाएगी। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई चीज़ जब सामने आ जाती है तो उसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बोले अच्छा चले जाओ। महात्मा जी राजा को बोले चले जाओ जंगल में, जो सामने आपके दिख रहा है, नदी के किनारे चले जाना। एक पहाड़ी मिलेगी टीला, उस पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर चढ़ करके तुम बैठ जाना और देखना फिर क्या वहाँ होता है। तो राजा चला गया, कुछ देर बैठा रहा, देखा कि एक आदमी आया और झाड़ू लगा करके चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन वहाँ बिछा करके चला गया। फिर वो क्या देखा कि कुछ दिव्य आत्माएं वहाँ आकर के बैठ गईं। फिर क्या देखता है कि एक सिंहासन जैसी चीज़ कोई ऊपर से ऐसे उतरी और उस पर एक
दिव्य पुरुष यानी बैठा दिखाई पड़ा और उसने सत्संग सुनाया और सत्संग सुना करके फिर वो चला गया और वो आत्माएं जो थीं वो भी सब चली गईं और वही आदमी आया अपना कालीन गलीचा लेकर चला गया। राजा बैठे रहे, समझ में कुछ नहीं आया क्या हुआ। बोले चलो अब चलते हैं, महात्मा जी से ही पूछेंगे। तब तक देखा उधर से काला करूटा कुरूपी, अंग उसके सारे टेढ़े, एकदम यानी कुरूपी आदमी आया और लोटा वहीं पर ऐसे लोट लगाने लगा और उसके बाद जब उठा तो शरीर को झाड़ा, झाड़ने के बाद एकदम निर्मल स्वच्छ साफ हो गया, बहुत सुंदर हो गया। तो राजा उतर करके आए, पूछे कि भाई ये क्या हुआ, कौन हो आप, ये कुछ हमारे समझ में नहीं आया। तब उसने कहा देखो भाई, मुझको आप एक पापी कह लो, मैं दिन भर इतना पाप करता हूँ कि उसका कर्मों का फल मुझे तुरंत मिल जाता है। तो मेरे ये अंग सब टेढ़े हो जाते हैं, कुरूपी चेहरा हो जाता है, लेकिन चूँकि इस स्थान पर सत्संग होता है तो यहाँ पर मैं लौट लेता हूँ और लौटने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, सब साफ हो जाता हूँ। तो सत्संग तो मुझे नहीं मिलता है, बड़े भाग पावें सत्संगा, जब भाग्य जगता है तब सत्संग मिलता है। तो कहा मेरे भाग्य जगते ही नहीं हैं कि मैं थोड़ा पहले भी आ जाऊँ, वो जो मैं कर्म करता हूँ उसमें रुकावट वो डाल देते हैं कर्म। सत्संग तो मुझे नहीं मिलता है, लेकिन स्थान का इतना असर है कि यहाँ सत्संग होता है तो यह धरती जग जाती है। धरती पर देखो जहाँ पाप होता है तहाँ पर आदमी अगर लेट जाए तो रात को खराब खराब सपने आते हैं। देखो शमशान घाट पर जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पर कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करता है? कुछ नहीं करते हैं। वहाँ कोई मंदिर मस्जिद नहीं बनाते हैं, कहते हैं यह शमशान घाट है, ये है जगह है जहाँ मुर्दा जलाया जाता है, अपवित्र है, भूत बसे तामाही, हनी समझो कि यहाँ भूत बसते हैं। तो यहाँ पर ये ठीक नहीं है। लेकिन सत्संग वाली जगह पर यानी समझो कि एक दया का अनुभव होता है, यहाँ सत्संग बराबर होता रहता है। यहाँ साधक साधना करता है वो धरती भी जग जाती है। देखो जो पढ़े लिखे लोग आप हो, राजा विक्रमादित्य का इतिहास मिलता है कि राजा विक्रमादित्य बड़े न्यायी थे, न्याय करते थे, इंसाफ जिसको कहते हैं, इंसाफ करते थे। जब वो चले गए तो वो जहाँ वो न्याय करते थे ऊंची जगह टीला जैसी बन गई। गाय चराने के लिए लड़का जाता था तो वहाँ बैठ कर के वो जो भी फैसला करता था एकदम से बिल्कुल सच और सत्य और न्याय प्रिय रहता था। तो जगह का भूमि का असर होता है। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि जिस स्थान पर हिंसा हत्या ज़्यादा होती है वहाँ पर जल्दी चैन नहीं मिलता है। आप इतिहास उठा करके देख लो कि जहाँ जहाँ पर अनियुद्ध हुआ है उस जगह पर जो भी लोग हैं वो सुखी नहीं हैं। अब भी एक आदमी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में ऐसा दिखाई पड़ा कि मालूम पड़ा कि सेना एकदम से भिड़ी हुई है और लड़ रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। साधना जब लोग करते हैं और याद करते हैं उस प्रभु को और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनके नामों को जब जो नाम बताया जाता है उनको याद करते हैं तो वो उधर देखते हैं। और वो किस दृष्टि से देखते हैं? अपनी विहंगम दृष्टि से देखते हैं। ये जो आपकी दृष्टि है, ये जो आँख है,
इससे आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हो, लेकिन अंदर वाली आँख से बहुत दूर तक देख सकते हो। तो वो उनकी जो दृष्टि होती है वो विहंगम दृष्टि होती है। तो वो विहंगम दृष्टि जब पड़ती है तो धार उनकी उतरती है, यानी दया की धार उनकी उतरती है। और शरीर ये सुचालक है। सुचालक किसको कहते हैं कि जैसे इसमें करंट एक जगह पर लगाओ तो उंगली में लगाओगे, मालूम पड़ेगा यहाँ सिर के ऊपर, यहाँ मालूम पड़ेगा एकदम से, यानी समझो हार्ट के ऊपर करंट पहुँच जाता है लगाते हो। तो ये सुचालक है। सुचालक किसको कहते हैं? जिसमें शक्ति जल्दी प्रवेश कर जाती है। बिजली का तार देखो, यह तांबे का तार बनाया जाता है, चांदी का तार में बिजली यानी बहुत जल्दी प्रवाहित होती है, सुचालक को ज़्यादा है। तो आप ये समझो कि ये शरीर सुचालक है, तो जिससे हो करके और समझो कि धरती में वो पहुंचती है ताकत, वो करंट पहुंचता है तो धरती भी जग जाती है। तो जो जगी हुई धरती होती है, पावर जिसमें होता है, तो पावर का लाभ तो मिलता ही मिलता है। जैसे 440 वोल्ट का करंट है, पावर है, तो कितने भी बल्ब उसमें जला लो। और कम पावर का है, जैसे आप टॉर्च के सेल से भी बल्ब जला सकते हो, लेकिन ये बड़ा बल्ब नहीं जल पाएगा, पावर होता है। तो देखा, कहा भाई इस जगह पर लेट लेने से यानी समझ लो कि ये है कुरूपी आदमी और आदमी बन गया, अच्छा बन गया, तो सत्संग जिसको मिलता होगा उसको कितना लाभ मिलता होगा। लौट करके राजा गया और महात्मा जी से बोला कि सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन अब मुझे ये विश्वास हो गया कि आप हमारे सवाल, दूसरे सवाल का भी जवाब दे ले जाओगे। दूसरा सवाल महात्मा जी ने कहा पूछो। तो कहा कि महात्मा के जो सच्चे महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके दर्शन का क्या लाभ मिलता है। तब उन्होंने कहा चले जाओ, बगीचे में मंदिर है। राजा बोला हाँ है। कहा चले जाओ, वहाँ तुमको लोग मिलेंगे। गया, पूरा बगीचा खोज डाला, मंदिर खोज डाला, कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा। 2 कौवा मंदिर के बुर्ज ऊपर बैठे हुए दिखाई पड़े। लौट आया, कहा कि महाराज हमको तो कोई मिला नहीं, हमको तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। बोले कोई नहीं दिखाई पड़ा? बोले कोई नहीं दिखाई पड़ा। अरे तुमको कोई दिखाई नहीं पड़ा? पशु पक्षी आदमी कोई नहीं दिखाई पड़ा? कहा अरे 2 कौवा बैठे दिखाई पड़े और तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। बोले फिर जाओ। फिर गया, कोई नहीं मिला। जहाँ 2 कौवा बैठे थे वहीं 2 हंस बैठे दिखाई पड़े। फिर लौट आया, बोला महाराज जहाँ कौवा बैठे वहीं हंस दिखे और तो कोई दिखा नहीं, मिला नहीं। बोले फिर जाओ। सोचने लगा ये बार बार दौड़ा रहे हैं, लगता है सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पहचान गए, समझ गए। कहते हैं ना, संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख गए। बोले अच्छा मेरे कहने से एक बार और चले जाओ, और जब सवाल का नहीं मिलेगा तब अब फिर नहीं कहूँगा आपको, चले जाओ। गए तो राजा की नज़र जब हंसों के ऊपर पड़ी तो वो दोनों आदमी हो गए और उतर करके आए, राजा के चरणों में गिर गए। तो उन्होंने पूछा राजा ने कि भाई आप कौन हो। बोले कर्मों के अनुसार पिछले जन्म में मेरे कर्म खराब थे, जिसकी वजह से मुझको यानी कौवा की योनि मिली। लेकिन आपका दर्शन जब मैंने पहली बार किया, जब आप संत का दर्शन करके आए थे, तो मैं कौवा से हंस हो गया था। और दोबारा जब दर्शन करके आए और आपका दर्शन मैंने किया तो मैं यानी हंस से आदमी हो गया। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। आपको कितना लाभ राजन मिला होगा।
आप तो साक्षात संत का दर्शन करके आए, उनकी दृष्टि में दृष्टि डाल करके आए, उनकी दया लेकर के आप आए, आपको तो बहुत बड़ा लाभ मिला। राजा के समझ में आ गया। अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, कहा ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब प्रभु की दया होती है, जब संस्कार जगते हैं, तब हमारे गुरु महाराज जैसे लोगों का दर्शन मिलता था। तो आप तो कहोगे कि भाई इनके गुरु महाराज तो दुनिया संसार से चले गए, अब हम कैसे दर्शन कर पाएंगे। तो गुरु महाराज जो युक्ति बताते थे, उपाय बताते थे, वो आप लोगों को बताया गया है। कुछ लोगों को गुरु महाराज खुद उपाय बताए थे और आपने अपने कानों से सुना था। उनके जाने के बाद आप कुछ लोगों को बताया गया, और कुछ लोग आज आप आए हो नामदान जिसको कहते हैं लेने के लिए। तो नामदान जो आपको दिया जाएगा, उपाय बताया जाएगा, उस उपाय से आप हमारे गुरु महाराज का दर्शन अंतर में कर सकते हो। ये जितने भी महापुरुष आते हैं, ये सब मिलते हैं। ऊपर तो ये होता है जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुरु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। जब गुरु का प्रताप हो जाता है, गुरु की दया हो जाती है, तब ऊपर जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो चीज़ हाजिर नाजिर रहती है, वो मिल जाती है। अब आप समझो प्रेमियों कि दुनिया की इच्छाओं से तो मन भर जाता है, और दुनिया की ये इच्छाएं अनिच्छित आविर्यायी, जिसकी ज़रूरत रहती है वो चीज़ अगर इच्छा की आती है। जैसे त्रेता में किसान को अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगना पड़ता था, तब बादल बरसते थे। लेकिन सतयुग में एक बार लोग बोते 27 बार काटते थे, और खेत खेत को पानी आने देता था बादल। जब ज़रूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। समय की बात होती है। तो आप समझो प्रेमियों कि गुरु का दर्शन आपको अंतर में भी मिल सकता है। बहुत से लोग तो आप भूल और भ्रम में पड़े हुए हो, जो गुरु महाराज के हमारे नामदानी हो, भूल और भ्रम में पड़े हुए हो कि गुरु महाराज तो चले गए, अब हमको कैसे मिलेंगे, कैसे दर्शन होगा। कभी कभी गुरु महाराज के बातों पर से विश्वास भी आपका हटने लगता है, डगमगाने लगते हो। इधर उधर जो माया का बाजार लगा हुआ है, उस बाजार की तरफ मुखातिब हो जाते हो, उधर भगने लगते हो। गुरु पर से विश्वास हटने लग जाता है आपका। लेकिन अगर ध्यान और भजन आप करने लग जाओ ठीक से, मन को रोक करके सुमिरन अगर आप ठीक से करने लग जाओ, तो गुरु तो दयालु हैं, गुरु कृपालु हैं। गुरु आप ये समझ लो कि यानी दया के सागर हैं। उनकी दया मिलने में आपको देर नहीं लगेगी। आपको उसी तरह से दर्शन देंगे जैसे शरीर से दर्शन देते थे, जैसे आपको सत्संग सुनाते थे, ऐसे ही सत्संग आप ये समझो कि आपको सुनने को ऊपर मिलेगा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।